हमारी पूरी गवर्नमेंट इस सारे एक्सपो में जो भी इन्वेस्टर्स आना चाहते हैं, एडवांटेज राजस्थान का राजधानी दिल्ली एनसीआर के ग्रेटर नोएडा में प्रमुख B2B प्रदर्शनी आयोजन करता इनफॉर्मा मार्केट्स इन इंडिया एक्सपो सेंटर में रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया REI एक्सपो के 17वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसके साथ बैटरी शो इंडियन के दूसरे संस्करण का आयोजन भी किया जा रहा है। इस तरह आयोजन नवीकरणीय ऊर्जा, बैटरी स्टोरेज एवं EV सेक्टरों के लिए महत्वपूर्ण मंच होगा और दोनों उद्योगों के लिए आपसी सहयोग और इनोवेशंस को बढ़ावा देगा। प्रदर्शनी का उद्घाटन गणमान्य दिग्गजों की मौजूदगी में हुआ। इनमें श्री हीरालाल नागर, राज्य मंत्री ऊर्जा विभाग, राजस्थान में प्रेस वार्ता के माध्यम से पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो 2024 इसके साथ बैटरी शो इंडिया देश की COP 26 प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जो कार्बन फुटप्रिंट कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 45% तक कम करने के लक्ष्यों के साथ यह प्रदर्शनी नवीकरणीय ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका पर रोशनी डालती है। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रगतियों को दर्शाया गया है, जैसे 37.49 गीगावाट की कुल क्षमता वाले 50 सोलर पार्कों के लिए अनुमोदन, 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य और 2030 तक 30 गीगावाट ऑफशोर पवन ऊर्जा हासिल करने के लक्ष्य। बता दें कि बैटरी शो इंडिया भी देश के विकसित होते बैटरी स्टोरेज मार्केट पर रोशनी डाल रहा है, जो 2031-32 तक 47 गीगावाट तक पहुंचने का अनुमान है। लिथियम आयन बैटरी के स्वदेशी उत्पादन में भारत के प्रयास उल्लेखनीय है। उम्मीद है कि इससे उत्पादन क्षमता 2030 तक 150 गीगावाट के आंकड़े पर पहुंच जाएगी, जो सेल की कुल मांग का 13% हिस्सा कवर करेगा। कार्यक्रम में दर्शाए गए ये विकास कार्य शो के प्रभाव तथा स्थायी एवं सशक्त ऊर्जा प्रणाली के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ग्रेटर नोएडा से अतुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमारी इंडस्ट्री के लिए, जैसे मनु श्रीवास्तव जी ने कहा कि ये इंडस्ट्री इवेंट है, ये सरकारी इवेंट नहीं है और ये इतनी बड़ी इवेंट होती है। मुद्रा साहब ने बोला ये मेला है, हमारे लिए कुंभ है। ये नई दिशा देगा हमारे इस बार की REI डेफिनेटली हमें एक नई दिशा देगा और राजस्थान हमेशा से लीडर रहा है और हम इस लीडरशिप पोजीशन को मेंटेन करेंगे और आगे आने वाले में बहुत नॉवेल्टीज राजस्थान में आपको देखने मिलेगी अंडर द ऑनरेबल मिनिस्टर हीरालाल नागर जी और हमारे ACS सर हैं आलोक जी। हमारी पूरी गवर्नमेंट इस सारे एक्सपो में जो भी इन्वेस्टर्स आना चाहते हैं, एडवांटेज राजस्थान का एक सेशन भी हमने रखा है। मेरा उनको सबको इन्विटेशन है, जो भी इन्वेस्टर्स आज राजस्थान में इन्वेस्ट करने के लिए आना चाहता है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे सरकारी ऑफिसर से बात करने के लिए, हमसे बात करने के लिए। और इसके अलावा अगर मीडिया की कोई भी क्वेरी हो, क्योंकि आज हम चाहते हैं राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए, मैन्युफैक्चरिंग हो, कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग हो। हम सरकार से प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ऐसी फैसिलिटीज दी जाए कि राजस्थान में सोलर कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग का हब बन जाए। इसके लिए कोई भी क्वेरी हो, वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू रिप्लाई। थैंक यू। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज ग्रेटर नोएडा में बड़ा एक्सपो का आयोजन किया गया है, 17वां एक्सपो है। सर यहाँ भी देखिए, आज एक्सपो में जिस तरह से यहाँ सभी लोग भागीदार यहाँ पूरे देश से आए हैं और इसके साथ साथ कई बाहर के कंट्रीज़ के भी लोग इसमें भाग ले रहे हैं, कई कंपनीज भाग ले रही हैं। मैं इस एक्सपो में आने वाले सभी लोगों को, जो एक ही छत के नीचे सारे हमारे यहाँ के मैन्युफैक्चरर हैं, जो भी इन्वेस्टर हैं, जिनको सबको यहाँ आकर के और अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स की जो अच्छे प्रोडक्ट्स यहाँ पर जो जिन्होंने लगाया है स्टॉल्स लगाई है, उन सबको देखने का उनका अवसर मिलेगा और इसके माध्यम से जो जिन्होंने प्लानिंग कर रखी है उनका निश्चित रूप से एक इनको अवसर मिला है। और ये हर साल जो आयोजन होता है, मैं इसके आयोजन के लिए भी हमारे जो आयोजन करता है एसोसिएशन है, उनका भी धन्यवाद देता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ। और इसके माध्यम से आने वाले समय में देश में जो आज बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में होने वाला है,
उसके लिए एक बैटरी का अलग से यहाँ एक शो इन्होंने रखा है। सोलर के कई मैन्युफैक्चरर आए हैं, पैनल मैन्युफैक्चरर आए हैं, इसके लिए एल्युमिनियम के जितने कंपोनेंट लग रहे हैं उनके मैन्युफैक्चरर यहाँ आए हैं और उनको देख करके उनके साथ बातचीत करने का अलग अलग अवसर हमारे जो एक इसमें इन्वेस्टर्स को मिलेगा, इसमें लगाने वाली जो भी EPC प्रोजेक्ट हैं उनको मिलेगा। उसका लाभ हमारे जो प्रोजेक्ट है, हमारा टारगेट है कि हम इस रिन्यूएबल एनर्जी का हमारा प्रदेश, मेरा राजस्थान ही नहीं पूरा देश अब बने और हम इसको धीरे धीरे करके कार्बन उत्सर्जन कम करके और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो बढ़ रहे हैं उसमें आगे बढ़ेंगे। इस तरह के माध्यम से ये इसमें बहुत बड़ा योगदान आज के इस नवरात्र के पहले दिन जो ये चालू हुआ है उसका होगा। थैंक यू। रिन्यूएबल एनर्जी के इस 17वें आयोजन में आज देश में जो सबसे बड़ी हमारी आवश्यकता है आने वाले समय की और उसकी पूर्ति के लिए रिन्यूएबल एनर्जी एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा स्रोत भी है और इसके साथ साथ जो बैटरी स्टोरेज का भी आज यहाँ इसमें सम्मिलित किया गया है, जिसका दूसरा ये शो है, एक्सपो है। और आने वाले समय में आज की आवश्यकता है कि हमें, जब हम दिन में सोलर से बिजली आज हमारे पास लगभग काफ़ी पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है और उसके साथ साथ हमें जब पीक हावर्स आता है तो पीक हावर्स में भी हमारे को जब वो 4 घंटे ऐसे होते हैं जो शाम के, उस समय हमारी जो डिमांड होती है वो काफ़ी बढ़ती है और उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बैटरी स्टोरेज ज़्यादा से ज़्यादा हमारे आएँ। उसके लिए इस यहाँ जो इंटरनेशनल स्तर पर कई इसमें ऐसे भागीदार जो आज यहाँ सम्मिलित हो रहे हैं और वो टेक्नोलॉजी के साथ जो आ रहे हैं, उसमें आने वाले समय में बैटरी स्टोरेज का बहुत चलन बढ़ने वाला है। मैं खुद भी आपको बताऊं कि राजस्थान में भी बैटरी स्टोरेज के टेंडर हम करने वाले हैं सोलर के साथ साथ, और इसका आगे बढ़ कर के और जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, मैं समझता हूं कि थर्मल जो एक 25 साल की जिसकी अवधि होती है और अब जो समय चल रहा है, परिवर्तन का चल रहा है, ये बैटरी स्टोरेज ऐसा थर्मल का जो सब्स्टिट्यूट है जिससे सोलर से चार्ज होके और वो रात में भी हम बिजली बैटरी स्टोरेज के माध्यम से देने वाले हैं। अब मैं आने वाले समय में और टेक्नोलॉजी जब इम्प्रूव होगी तो हमें सोलर जो थर्मल की आवश्यकता है वो दिनों दिन हमारी कम होती हुई हम बैटरी स्टोरेज और सोलर पर जाकर के विंड के माध्यम से एक नया ग्रीन एनर्जी का जो हमारे यहाँ उत्पादन है वो अधिक से अधिक बढ़े, उसकी ओर पूरा देश अग्रसित हो रहा है और सभी प्रदेश इसमें अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। आज इस शो में जो भी हमारे जितने भी यहाँ नई नई टेक्नोलॉजी को लेकर के आए हैं और इसमें आने वाले जितने भी हमारे 40-50 हज़ार भागीदार होंगे, उन सबको एक ही छत के नीचे एक दूसरे से समझने का, मिलने का, अलग अलग प्रोडक्ट का जो अवसर मिलेगा और उसके माध्यम से आने वाले समय में जो हमारी डिमांड है कि अगले 5 साल में हम 500 गीगावाट तक के प्रोजेक्ट हमारे यहाँ सोलर के लगे और उसके लिए एक छत के नीचे जब भी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा तो उसका बहुत ही लाभ आने वाले समय में हमारे उपभोक्ताओं को मिलने वाला है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।